हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों का यूपी जूनियर एडेड का एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इस वीडियो में देखने वाले हैं। पेपर आपका लीक हुआ है, उससे संबंधित भी मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। तो 25/2/2021 से आपकी एज काउंट की गई थी। असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए एज जो आपकी होनी चाहिए 21 से 40 साल के बीच में। और जिन बच्चों ने प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया है तो उन बच्चों की एज होनी चाहिए 30 साल, मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल। और एज रिलैक्सेशन में आपको छूट भी दी जाएगी। जनरल, ओबीसी, एससी वाले जो बच्चे हैं उनको एज रिलैक्सेशन में छूट भी दी गई है। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज में थी 1894 पोस्ट, जिसमें असिस्टेंट टीचर की 1504 वैकेंसी थी, प्रिंसिपल की 390 वैकेंसी थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स एंड बीएड, बीटीसी, डीएलएड या फिर वीईआई एड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, यूपी टेट, सीटेट जूनियर लेवल एग्जाम पास होना जरूरी, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। प्रिंसिपल के लिए योग्यता क्या रहनी जरूरी है, देखिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स एंड बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड, बीआईई इट, बीए बीएड, बीएससी बीएड, यूपी टेट, सीटेट जूनियर लेवल एग्जाम पास। 5 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। अगर पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक आपका कई शहरों से हुआ है। तो पहली खबर आप लोग देख सकते हैं। पहली खबर आपकी प्रयागराज से आ रही है। इसमें लिखा है कि बेटी के लिए पेपर आउट कराने में प्रधानाचार्य समेत 2 गिरफ्तार। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक की परीक्षा। केएन काटजू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी थी परीक्षार्थी, आप लोग देख सकते हैं। पूरी न्यूज पढ़ लेते हैं। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों भर्ती के लिए रविवार को हुई परीक्षा में बेटी के लिए पेपर आउट कराने में केएन काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम नारायण द्विवेदी और सहायक शिक्षक अशोक तिवारी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। पेपर आउट कराकर सॉल्वर की मदद से बेटी तक आंसर शीट पहुंचाने की साजिश रची गई थी, लेकिन इससे पहले ही एसटीएफ ने कार्रवाई की। इस धांधली में शामिल प्रिंसिपल के बेटे बेटी समेत 4 फरार हैं। उनकी तलाश में छापामारी चल रही है। सीओ एसटीएफ नरेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को हुई परीक्षा में व्हाट्सएप से पेपर आउट कराने की जानकारी मिलने पर एसटीएफ के इंस्पेक्टर अतुल सिंह ने टीम के साथ डॉक्टर केएन काटजू इंटर कॉलेज कीड़गंज में मजिस्ट्रेट के साथ छापेमारी की। वहां से कॉलेज के प्रधानाचार्य राम नारायण द्विवेदी और सहायक अध्यापक अशोक तिवारी को गिरफ्तार किया गया। उनके मोबाइल कब्जे में लेकर छानबीन की, जिसमें पेपर मिल गया है। पूछताछ में राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि उनकी बेटी आकांक्षा भारत स्काउट एवं गाइड इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रही थी। राम नारायण द्विवेदी के कहने पर सहायक अध्यापक अशोक तिवारी ने रविवार को सुबह 9:37 बजे पेपर की फोटो लेकर प्रधानाचार्य के बेटे अनुग्रह और छोटू स्कूल के उप प्रधानाचार्य आकाश खरे को व्हाट्सएप पर भेजा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेपर जो है वो लीक हो चुका है। ये जो खबर आपकी है प्रयागराज से खबर आ रही है। अब देखते हैं दूसरी जो खबर है ये कहां से आ रही है। ये भी प्रयागराज की खबर है, वही खबर है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर किया व्हाट्सएप पर शेयर। मोबाइल की फोरेंसिक जांच में डिलीट आइटम का भी खुल जाएगा राज। 80% अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल। गणित अंग्रेजी ने उलझाया, सामान्य ज्ञान ने दी राहत। तो देखिए गणित और अंग्रेजी वाला जो आपका पोर्शन था काफी टफ आया था, लेकिन सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन थे काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी तैयारी की होगी तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट्सएप चैट तो मिटा दी पर गैलरी में फंस गए, ये भी इसमें लिखा है। गिरफ्तार आरोपी राम नारायण द्विवेदी, प्रधानाचार्य डॉक्टर केएन काटजू कॉलेज निवासी प्रतापगढ़। दूसरा जो आरोपी है इसका नाम है अशोक तिवारी, सहायक अध्यापक भौतिक विज्ञान निवासी भद्रोही, आप लोग देख सकते हैं। और फरार आरोपी हैं आप लोग देख सकते हैं आकाश खरे, उप प्रधानाचार्य केएन काटजू इंटर कॉलेज निवासी कीड़ागंज। दूसरा जो आरोपी है ये भी फरार है, अनुग्रह और छोटू, गिरफ्तार प्रधानाचार्य का पुत्र। तीसरा जो वीरेंद्र कुमार सॉल्वर,
चौथा है आकांक्षा द्विवेदी, अभ्यर्थी प्रधानाचार्य की पुत्री। ये सभी लोग, कहने का मतलब ये सभी लोग फरार हैं। 12 नवंबर को घोषित होगा परिणाम। ये जो आपकी परीक्षा हुई, इसका जो परिणाम है 12 नवंबर को घोषित कर दिया जाएगा। काफी न्यूज़पेपर में ये खबर पब्लिश की गई है, आप लोग देख सकते हैं कि बेटी के लिए प्रश्न पत्र लीक कराने में प्रधानाचार्य व शिक्षक गिरफ्तार। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने पेपर आउट कराने से किया इनकार। उप प्रधानाचार्य और प्रिंसिपल का बेटा बेटी समेत 4 फरार। एसटीएफ की गिरफ्त में प्रिंसिपल व शिक्षक। आप लोग देख सकते हैं एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुके हैं प्रिंसिपल व शिक्षक। अब देखिए गणित के प्रश्नों की बात करें तो गणित के प्रश्नों में उलझे अभ्यर्थी। एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पद के लिए हुई थी परीक्षा। आप लोग देख सकते हैं गणित का जो पोर्शन था काफी हार्ड लेवल का था। तो कहने का मतलब यह है कि पेपर का जो स्तर आपका था, ना तो आप हार्ड बोल सकते हैं ना सिंपल। तो पेपर जो आपका था मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि पेपर काफी टफ था। परीक्षा में ये प्रश्न रहे खास कि उत्तर प्रदेश के 2021-22 बजट के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। जैव विविधता क्या था। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता कैसे मापते हैं। विज्ञान में विषाणु के किस गुण व उसके अजीविक होने का आभास होता है। खेतों में नाश्तों की उपस्थिति सहायक होती है। आत्मघाती थैली क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे सामान्य ज्ञान में। अब देखिए एक खबर और आ रही है प्रयागराज से। भर्ती परीक्षा में दिखा उत्साह, आगरा में पकड़ा मुन्ना भाई। तो देखिए पेपर आपका आगरा से भी लीक हुआ है। तो प्रयागराज हो गया और आगरा हो गया। आगरा से मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। तो देख सकते हैं प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पद की भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह रहा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने रविवार को 2 सत्रों में लिखित परीक्षा आयोजित की। दोनों सत्रों में अभ्यर्थी की 80.38% उपस्थिति रही। सूबे में मंडल मुख्यालय व जिलों में 737 केंद्रों पर इम्तिहान कराया गया। पहली पारी के लिए 697, दूसरी पाली की परीक्षा के लिए 50 केंद्र बनाए गए। इसको छोड़ते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। 30,000 से अधिक कर्मचारी रहे सक्रिय। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये जो पेपर आपका है, ये पेपर आपका आगरा में भी मुन्ना भाई पकड़ा गया। तो आगरा से भी पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। तो प्रयागराज हो गया आपका और आगरा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यूपी जूनियर एडेड का कट ऑफ देख लेते हैं, क्या कट ऑफ पे जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका सामान्य ज्ञान वाला जो आपका पेपर हुआ है 50 नंबर का। अगर आपने 50 नंबर में 35 नंबर आप ले आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपके 35 नंबर से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, 40 आ जाते हैं, 45 आ जाते हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके ज़्यादा नंबर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके 50 नंबर में 35 नंबर आ जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान का जो पेपर आया था मैंने देखा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। ना ज्यादा पेपर हार्ड था, आप सिंपल ही बोलेंगे क्योंकि नॉर्मली से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने भी पेपर देखा है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मान के चलिए अगर 50 नंबर में 35 नंबर आपके सामान्य ज्ञान में आ जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो हिंदी की बात करूंगा सबसे पहले। अगर आपके हिंदी में 100 नंबर में 75 नंबर आ जाते हैं तो 75 नंबर आपके तो ये होगा हिंदी वाले, और 35 नंबर आपके हो जाते हैं सामान्य ज्ञान के। तो 75 और प्लस 35 हो जाते हैं 110। क्योंकि हिंदी का भी मैंने पोर्शन देखा, हिंदी के भी क्वेश्चन काफी सिंपल थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी के जो क्वेश्चन थे वो हार्ड थे, हार्ड नहीं थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, मैंने देखा है पेपर। तो ये मान के चलिए हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर 100 नंबर में 75 हिंदी के क्वेश्चन जोड़ लीजिए आप और 35 नंबर सामान्य ज्ञान के जोड़ लीजिए, अगर आपके 110 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसी प्रकार से संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत का भी मैंने पेपर देखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर संस्कृत में आपके नंबर 75 आ रहे हैं, 75 तो हो गया आपके संस्कृत के, और 35 नंबर हो जाते हैं आपके सामान्य ज्ञान के। तो संस्कृत का भी जो पोर्शन आपका था वो भी काफी सिंपल था। तो 75 और प्लस 35 110 नंबर आपके हो जाते हैं। अगर आपके संस्कृत और सामान्य ज्ञान के नंबर मिला के अगर आपके 110 आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अंग्रेजी की। अंग्रेजी भी काफी सिंपल आई थी, ज्यादा हार्ड नहीं आई थी। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करूंगा। अगर आपके नंबर 100 में 75 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो 75 नंबर आपके हो जाते हैं इंग्लिश के और 35 नंबर आपके हो जाते हैं सामान्य ज्ञान के। तो टोटल हो जाते हैं आपके 110। तो ये 110 होगा, ना कि 105। ठीक है, 110 होगा।
तो 110 नंबर हो जाते हैं आपके। तो ये हमारे जो अंग्रेज इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। तो देखिए इसमें मैं बात कर रहा हूँ एकेडमिक की, बात नहीं कर रहा हूँ। एकेडमिक में आपका हाई स्कूल और इंटर आ जाता है, 60%, 40%, वो मैटर अलग हो जाता है। जो पेपर आपका 150 नंबर का हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एकेडमिक की बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात करूंगा सामाजिक अध्ययन की। तो सामाजिक अध्ययन वाले जो बच्चे हैं, अगर आपके नंबर 70 से 68 के बीच में आ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन की बात कर रहा हूँ, 60 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर 68 भी आ रहे हैं तो भी आप बिल्कुल सेफ हैं। तो 68 तो हो गया आपके सामाजिक अध्ययन के, और 35 नंबर आपके हो जाते हैं सामान्य ज्ञान के। तो टोटल हो जाते हैं 103 नंबर। तो जिन बच्चों के अगर 103 नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ हैं, अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और कट ऑफ में आसानी से आ जाएंगे। उसी प्रकार से गणित और विज्ञान की बात करूंगा, गणित और विज्ञान की। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गणित और विज्ञान का जो आपका पोर्शन आया था काफी हार्ड पेपर आया था। तो ये मान के चलिए अगर जिन बच्चों के नंबर 60 प्लस आ रहे हैं, गणित और विज्ञान की महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, 60 प्लस नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो 60 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं तो 60 तो ये हो गए, और 35 नंबर आपके सामान्य ज्ञान के हो जाते हैं। तो इस हिसाब से बनते हैं 95। अगर मैथ और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके नंबर टोटल दोनों मिला के 95 आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि गणित अंग्रेजी ने उलझाया, सामान्य ज्ञान ने दी राहत। तो सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन आपका था बहुत ही सिंपल था। आप कह नहीं सकते कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आए थे। तो मेरा तो आइडिया यह है कि अगर 50 नंबर में बच्चों के लगभग 48 भी नंबर आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं, इससे कम बच्चों के नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि एक से एक धुरंधर भी एग्जाम में बैठे हैं, ये भी आपको पता है अच्छे से। तो जो मतलब नंबर आपके हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, आप किस स्कोर में आप सेफ हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं जो ये मामला हुआ है पेपर लीक वाला। आप लोग देख सकते हैं काफी न्यूज वायरल हो रही हैं कि पेटी के लिए पेपर आउट कराने के लिए प्रधानाचार्य समेत 2 गिरफ्तार, व्हाट्सएप चैट तो मिटा दिया पर गैलरी में फंस गए। आप लोग देख सकते हैं कि इस पेपर को जो लीक हुआ है पेपर, इस पेपर को दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये सच्चाई की बात मैं कर रहा हूं, पेपर को दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके हिसाब से ये जो न्यूज है कितनी सही है कितनी सही नहीं है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं गणित के प्रश्नों में उलझे अभ्यर्थी, खुद आप देख सकते हैं कि जो गणित वाला पोर्शन था काफी हार्ड आया था, और पेपर भी आपका लीक हुआ है। आगरा से भी मुन्ना भाई पकड़े गए, आप खुद देख सकते हैं कि जो न्यूज हमको मिली वही न्यूज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इस पेपर को दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।